है वो साबित करने के लिए कि यार क्या मैंने सही सुना, क्या मैंने सही देखा, क्या मैंने यही देखा, या क्या मैंने यही सुना, क्या मैंने यही स्मेल किया। आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू गेन अ नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, सो इस सारे प्रोसेस का नाम है साइंस। ठीक है, तो ये हमने इस व्हाट इज साइंस को डिफाइन किया, इसकी लैटिन, इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके एंड रिजल्ट तक। बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, बड़ा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, विच इज 18th सेंचुरी। कहते हैं नॉट अंटिल 18th सेंचुरी। अब ये 18th सेंचुरी क्या है, उसके बारे में आप जरा सुनना, आप सबको पता ही होगा कि 18th सेंचुरी जो है, 18th सेंचुरी वो जो है वो स्टार्ट होती है जनाब, मैं कहता हूँ 1 जनवरी से कौन सी 1 जनवरी 1700 की टू 31 दिसंबर। आपको पता है दिसंबर जो है वो उसका है, तो 31 दिसंबर से तक किसके 1800 के। सो गाइज एक्चुअली ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड इसको हम कॉल करते हैं एज एन 18th सेंचुरी। सो वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 18th सेंचुरी के एंड तक जो है हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ही क्लास थी जिसका नाम हमने रखा हुआ था नेचुरल फिलॉसफी। लो जी, ये हमारे पास एक क्लास थी। और क्या होता था कि जो भी कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट होता था, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसकी किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते थे तो हम उसकी नॉलेज यहाँ लिख देते थे। ठीक है, जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये लिखा कि हमारे ह्यूमंस जो होते हैं इनके पास 2 हाथ होते हैं, 2 हैंड्स। ये मैं एक बात कर रहा हूँ, जस्ट एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। और हमारे 2 जो हैं वो वी हैव पेयर ऑफ फीट, वी हैव फीट, ओके, और वो 2 होते हैं। ठीक है, 2 हाथ 2 पाँव होते हैं। और हमने देखा कि वो बहुत सारे लोगों के पास भी ऐसा ही होता है। हमने देखा, हम और भी बातें करते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने देखा कि जी स्टोन्स बहुत हार्ड होते हैं। हमने देखा कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, किसी जगह पे येलो होते हैं, किसी जगह पे वो रेड भी होते हैं। हमने देखा कि कुछ टॉल ट्रीज हैं, कुछ शॉर्ट। तो हम ये इन्फॉर्मेशन कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड वो मैंने गैदर कर ली। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने एक क्लास में गैदर किया और उसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। तो ये कहने की बात यह कि 18th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास थी जिसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। मैं इसको यहाँ भी थोड़ा सा एनसर्कल कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, लेटर ऑन हमने जब हमारे पास नॉलेज की गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हुई, हमने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गैदर करना शुरू की, फिर हमें पता लगा कि यार ये तो थोड़ी सी वेरी कर रही हैं चीज़ें, यानी कि टाइप में डिफरेंट है। यानी फिर हमने क्या किया, 2 क्लासेस बना दी। एक क्लास को हमने कहा फिजिकल साइंस और एक क्लास को हमने नाम दे दिया बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ फिजिकल साइंस को और बायोलॉजिकल साइंस को भी अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब फिजिकल साइंस में हमने क्या किया, हमने उन चीज़ों को रखना शुरू कर दिया विच आर, यानी उनकी इंफॉर्मेशन हम गैदर की विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हमने इस क्लास में गैदरिंग शुरू कर दी। और बायोलॉजिकल साइंस में हमने जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में गैदरिंग शुरू कर दी। अब हम कैसे फिजिकल साइंस को डिफाइन करेंगे, विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंस को विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सो जनाब, इस तरह से ये हमारे पास हिस्ट्री है साइंस की क्लासेस की, जिसमें नेचुरल फिलॉसफी, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और साइंस इटसेल्फ डेफिनेशन आती है। बात को यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवा दूंगा। जैसा मैंने आपको ये लिखवाया, मैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करवाऊंगा आपको।
वो ये बनेगा कि व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी। और इसको वो डिफाइन भी कह सकता है कि डिफाइन नेचुरल फिलॉसफी भी हम इसको लिख सकते हैं, डिफाइन नेचुरल फिलॉसफी। और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनपी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन बन रहा है वो है डिफाइन फिजिकल साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको, फिजिकल साइंस, जो कि पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए, जहाँ भी आपको एग्जामिनेशन होगी वो आपको इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपको कहीं से भी कैच कर सकते हैं। अगला आपको क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज, आप ना जानते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो वो टर्मिनोलॉजी कुछ भी चूज कर सकता है, आपने उसके बारे में परेशान नहीं होना, ठीक है। वो व्हाट के कह के भी आपको क्वेश्चन कॉल कर सकता है, वो डिफाइन भी कर सकता है, वो व्हाट डू यू नो भी कह सकता है, तो आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। सो ये बात तो यहाँ तक हो गई, जिसमें मैंने आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इन 2 पैराग्राफ्स में से बताए, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ पर आपसे अगर मैं इसको ज़रा पेन को सिलेक्ट कर लूँ, लेट मी सिलेक्ट द पेन, ओके, यस आई गॉट इट। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में वो आपको एमसीक्यू पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो ह्यूमन जो थे उन वो ऑब्जर्वेशन के लिए और फाइंड द ट्रूथ के लिए डैश प्रोसेस यूज़ करती हैं, डैश टेक्निक यूज़ करती हैं। तो उसकी वो ऑप्शन दे देगा आपको, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, वो आपको कोई और फर्दर ऑप्शंस दे देगा, तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। आए अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। लें जी, इसके बाद हमारे पास ये है वो 3rd पैराग्राफ, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि मेजरमेंट्स जो हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो सिर्फ साइंस वाले लोगों से रिलेटेड नहीं है। बड़ी प्यारी बात की है उसने कि ये जो मेजरमेंट्स होती हैं वो सिर्फ साइंस वाले लोगों से रिलेटेड नहीं है। क्या मतलब? उनके कहने का मतलब ये है कि यार जब आप अपना ड्रेस बनाते हो, टेलर के पास जाते हो, तब भी आप मेजरमेंट देते हो। जब आप अपना घर बनाते हो, अपने रूम्स बनाते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, तो तब भी आप मेजरमेंट करते हो ना कि भाई मेरा बाथरूम इतने साइज का होना चाहिए, मेरा बेडरूम इतने साइज का होना चाहिए, माई ड्राइंग रूम मस्ट बी ऑफ दिस साइज, माई होल हाउस मस्ट बी ऑफ दिस साइज, ठीक है ना। एक आप एक आइडिया देते हो, एक मेजरमेंट देते हो, आइडिया नहीं, पर्टिकुलर और एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। सो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोड की है आपके घर के हवाले से। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल कोड करता हूँ कि जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे होते हो, ठीक है, तो रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं थ्रू द बोर्ड्स, थ्रू द साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि आपने इस रोड के ऊपर 90 किलोमीटर पर आवर रखनी है स्पीड, आपने इस रोड के ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर रखनी है, आपने इस रोड के ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर रखनी है। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो यू विल गेट चिट, यू विल गेट चलान, ओके। सो मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, और ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये देखिए लिखा हुआ है, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और ना सिर्फ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि ये हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करवाने में हमारी बड़ी मदद करते हैं, ठीक है ना। अब क्या फिज़िकल वर्ल्ड है, चलिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ कि आपने लाहौर टू कराची मूव करना है, तो आप ये सोचोगे कि यार मैं अगर प्लेन से जाता हूँ तो हाउ मच डिस्टेंस आई एम गोना कवर एंड हाउ मच टाइम, एंड इफ़ आई एम गोइंग थ्रू माई कार तो मुझे कितना टाइम लगेगा और मेरा कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो आप एक मेजरमेंट कर रहे हो और आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है अपनी फिजिकल वर्ल्ड के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब आप अपनी कार में पेट्रोल आप डलवाते हो तो उसकी एक मेजरमेंट होती है। आप कहते हो यार 30 लीटर्स पेट्रोल डाल दो मेरी कार में, या 50 लीटर्स डाल दो, डिपेंडिंग द साइज ऑफ योर कार टैंक। सो it really plays a very important role in the understanding of the physical world. अच्छा, अब हमें पता लग गया कि मेजरमेंट तो हर एक से रिलेटेड है, लेकिन एक जो बात बहुत ही खूबसूरत है वो ये है
कि हम सिर्फ मेजरमेंट ही नहीं कर रहे सेंचुरीज से, हम उन मेजरमेंट्स के वेज को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। मैं आपको चलें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है एक अनफॉर्चुनेट सीन जो है वो भी क्रिएट हुआ है आप हमारी सोसाइटी में। आई डोंट नो आप ये वीडियो कब वॉच कर रहे हो मेरी, ठीक है, लेकिन राइट नाउ इट इज़ 2020 अगस्त 2020 और इस एरा में कोविड-19 है। तो कोविड-19 में क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, सो जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर गोइंग टू चेक योर टेम्परेचर। अब दे आर गोइंग टू चेक योर टेम्परेचर थ्रू व्हाट, थ्रू डिजिटल थर्मोमीटर्स, ठीक है। अब मैं आपको अगर आपको लेकर जाऊं बैक टूवर्ड्स 70s और 80s और 90s, सो उस टाइम हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर की टेक्निक नहीं थी, वी डिड नॉट हैव दैट। लेकिन उस टाइम क्या था हमारे पास लिक्विड थर्मोमीटर्स थे, हमारे पास लिक्विड थर्मोमीटर्स थे, ठीक है। और अगर मैं आपको उससे पहले भी लेके जाऊं तो उससे पहले में भी हम डिफरेंट टेक्निक यूज किया करते थे, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक ही चीज है, क्वांटिटी एक ही है, टेम्परेचर, ऐसे ही है ना, लेकिन उसको मेजर करने के जो वेज हैं वो हमने क्या कर लिए, वो हमने इम्प्रूव किए हैं विद द सेंचुरीज। सो इस यूनिट में आप लोगों को मैं बताऊंगा या हम लोग पढ़ेंगे टुगेदर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अभी तक मैंने आपको डिफाइन नहीं किया फिजिकल क्वांटिटीज को, जो कि चैप्टर का नाम है, मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो उन क्वांटिटीज को मेजर करती है। चलें एक शॉर्ट सा आइडिया दे देता हूँ अपने लेक्चर को ख़त्म करने से पहले। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। लाइक आप टाइम मेजर कर सकते हो, आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हो, आप डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हो, आप किसी भी बॉडी की मूविंग की मोशन की स्पीड मेजर कर सकते हो, आप pH वैल्यू किसी भी चीज़ की मेजर कर सकते हो। इस तरह कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और दिस इज़ द डेफिनेशन एक्चुअली। सो द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। और लास्टली मैं आपको ये बता रहा था कि उन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए ऑफ कोर्स हम कुछ टूल्स यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स। सो इस चैप्टर में, इस यूनिट में एक्चुअली मैं आपको we will study some physical quantities and we will study about the instruments to measure those physical quantities। और lastly मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम उन क्वांटिटीज को एक्यूरेटली किस तरह मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम जो एरर है उसको भी रिड्यूस करेंगे, एरर को भी निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्ट नहीं बल्कि उसको वैनिश करेंगे अपनी मेजरमेंट से। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय।